तालियां बजाकर भाई मासूम का भी धन्यवाद करो। भाई मैं अपने महबूब नेता माननीय मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी किसान केसरी से अनुरोध करूंगा, आप माइक पर आए और जनता जो आपका इतने समय से इंतजार कर रही है उनको संबोधन करें, उनको संदेश दें, उनको लिखित करें। मानते भाई तक बैठ जाओ। बहुत ही आदर और सम्मान के लोग मंच में मेरे साथ बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश जिला और हल्का स्तर के सभी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सांझी प्रत्याशी श्रीमती शीला सिंह राठी जी आज हजारों की संख्या में बाजूगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव से आए हुए अपना आशीर्वाद जी को देने के लिए आदरणीय मेरे पिता प्रिय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मानीय योग्य माताओं और बहनों, पत्रकार भाईचारा दोस्तों, 5 तारीख को हरियाणा की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। साथियों, 10 साल कांग्रेस का राज रहा और 10 साल ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सत्ता में है। 10 साल के कांग्रेस के राज में, जिसे हम अपना प्रदेश कृषि प्रधान देश कहते हैं, जो हरियाणा खेती पर निर्भर करने वाला प्रदेश है, कांग्रेस के राज में खेती को बढ़ावा देने की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान की खेती को बेहतर बनाने के जमीन को किसान से छीन करके बिल्डरों के हाथ में देने का काम किया। लोगों के सामने कांग्रेस के राज में बड़ी परेशानी आई, दुखी और परेशान होकर के कांग्रेस का राज 10 साल का शासन था, उसको लोगों ने खत्म करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप दी। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। अगर मैं सारे वायदों की जिक्र करूंगा, चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मोदी जी ने कहा था, कांग्रेस के राज में लंबे समय से जो पैसा इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा करा है, हम उस सारे धन को वापस लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख जमा कराएंगे। मोदी ने वायदा किया था किसान के साथ कि सरकार बनने के बाद स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे, किसान की फसल के दाम 2 गुना कर देंगे, एमएसपी का कानून बना देंगे। साथियों, अपना वायदा पूरा करने के
बजाय मोदी ने 3 काले कानून बना दिए थे। जब वो 3 काले कानून बनाए थे, भादुगढ़ उस किसान आंदोलन का सबसे बड़ा सेंटर था। मैं अनेक बार भादुगढ़ में आकर के किसानों के साथ उनका सहयोग और समर्थन कर रहा था। भाई उनके सामने क्या क्या समस्याएं आ रही थी, क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, वो कैसे दूर हो, उसके लिए हमने सामाजिक तौर पे भी किसानों में मदद करने का काम किया था। आज चौधरी नफे सिंह राठी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन चौधरी नफे सिंह राठी ने जैसे आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मैंने उनसे टेलीफोन करके कहा कि नफे सिंह जी, आपके यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में किसान आएगा। किसानों के सामने सर्दी का महीना है, बहुत बड़ी दिक्कत होगी, हमें उनकी हर तरह से मदद करनी है। कहने लगे जैसे किसान नेता पहुंच जाएंगे, मैं उनसे बैठ करके चर्चा करूंगा, जो सुविधा वो कहेंगे मैं अपने सदन पे, पार्टी के सदन पे उनको सारी चीजें मुहैया कराने का काम करूंगा। साथियों, 2 गैस की एजेंसी है। मुझे बताया गया उस वक्त कि उस किसान आंदोलन में किसी भी टैंक में गैस की जरूरत पड़ती थी, खाली सिलेंडर छोड़ करके आते थे, भरा हुआ लेकर के जाते थे, पैसा नहीं दिया जाता था। ये बहुत बड़ी बात थी। इतने लंबे समय तक मुफ्त में गैस उपलब्ध कराना, न केवल उन्होंने गैस उपलब्ध कराई, बल्कि उस किसान आंदोलन ने उस सर्दी के वक्त में हजारों टेंट दिए, उसके साथ साथ लाइट का प्रबंध कराया, जनरेटर मुहैया कराने का काम किया। साथियों, हमारे जैसे सफेद कपड़े पहन करके फोटो खिंचाने वाले बहुत नेता आते थे उस आंदोलन में। आप लोगों ने बहुत नजदीक से उस आंदोलन को देखा है। फोटो खिंचाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और दावे करते थे कि हम किसानों के साथ हैं। जब किसान नेताओं ने बैठ कर ये फैसला ले लिया कि अगर आप हमारी हिमायती हो, आप हमारी मदद करना चाहते हो, तो जाओ पहले विधानसभा और लोकसभा से इस्तीफे लेकर जाओ, फिर हमारे बीच में आना। जितने भी नेता थे सारे पीठ दिखा के थे, चले गए थे यहाँ से। मैंने अपने साथियों से बातचीत करी, चर्चा करी, बताओ क्या फैसला ले। मुझे मेरे साथियों ने कहा, जो फैसला तुम करेगा हम मेरे साथ रहेंगे। मैंने उसी दिन ऐलान कर दिया था कि या तो 26 तारीख तक, 26 जनवरी तक तीनों काले कानून खत्म हो जाएंगे। अगर काले कानून खत्म नहीं किए तो 27 तारीख को अपना इस्तीफा लेकर के किसान के बीच में आकर के खड़ा हो जाऊंगा। 26 को काले कानून खत्म नहीं हुए। जब मैं 27 तारीख को इस्तीफा देने जा रहा था, मेरे पास बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के नेताओं के फोन आए थे। सब मुझे कह रहे थे तेरे इस्तीफे देने से किसान आंदोलन को कोई ताकत नहीं मिलेगी, आंदोलन टूट रहा है, खत्म हो रहा है। जो मुझे ये बात कह रहे थे, मैंने उनसे आगे से चल करके कहा कि अगर तुमने किसान के घर में जन्म लिया है, किसान हितैषी हो, तो फिर बिना किसी देरी किए के मेरे साथ चलो इस्तीफा दे दो। मैंने 27 को इस्तीफा दिया, किसानों के बीच में आकर के खड़ा हो गया। न केवल किसानों के बीच में खड़ा हुआ, बल्कि लगातार उस आंदोलन का हिस्सा बन करके उस आंदोलन को ताकत देने का काम किया। आखिर 13 महीने के बाद मोदी को ये बात समझ में आई कि अगर कानून वापिस नहीं लिया तो किसान मर सकता है, घर वापसी नहीं कर सकता। माफी मांगनी पड़ी, तीनों काले कानून वापिस लेने पड़े। साथियों,
जहां इस राज्य के अंदर किसानों के सामने दिक्कत और कठिनाई आई, वही महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, अपराध बढ़ गए। बहादुरगढ़ शहर में तो ऐसे हालात पैदा कर दिए कि कोई व्यक्ति आज अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता। यहाँ पे तो अपराधियों को इतना खुला संरक्षण सरकार की तरफ से है कि आज तक भी चौधरी नफे सिंह के जो कातिल है वो पकड़े नहीं गए हैं। आज आपके पास समय आ गया, अगर आप चाहते हो चौधरी नफे सिंह के कत्ल का बदला लिया जाए तो फिर अपनी सरकार बनाओ। आपकी सरकार जब 8 तारीख को बनेगी, जब आपकी सीट जीतोगे, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अगर बहादुरगढ़ की सीट को जीतता है तो फिर आपकी सरकार बनने में कोई रुकावट नहीं है, फिर आपकी सरकार थोड़ी देरी बढ़ेगी। साथियों, अब कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब कांग्रेसी बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, अखबारों के अंदर बड़ी बड़ी ऐड दे रहे हैं। ये समझने की जरूरत है। कांग्रेसी कहते हैं अगर हमारा राज बनेगा हम बुढ़ापा पेंशन 600 रुपए कर देंगे, 6000 कर देंगे। हुड्डा जी कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा, गैस का सिलेंडर 500 रुपए का कर दूंगा, किसान को उसकी फसल के उचित भाव दिलाऊंगा। इस हुड्डा से पूछो, इस कांग्रेस वालों से पूछो, तुम्हारा 10 साल राज था, आप लोगों ने बुढ़ापा पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? उनसे पूछो बिजली के बिल किसने महंगे किए थे? तब आपको याद नहीं आया हरियाणा की जनता, तब आपने बिजली के 300 यूनिट खरीद क्यों नहीं किए? जब तेरा 10 वर्ष शासनकाल था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में गैस का सिलेंडर जो 250 में मिलता था उसकी कीमत किसने बढ़ाई थी? अब 500 का कह करके माताओं बहनों का वोट देना चाहते हो। साथियों, ये केवल आपके बीच में आपको बरगलाने के लिए, आपका वोट कैसे मिले इसके लिए इस तरह के पोस्टर देने का काम कर रहे हैं। अगर सही मायने में हरियाणा प्रदेश के लोगों की किसी ने मदद की, कोई हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामाजिक काम किए, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गांव का विकास कराया, हरियाणा प्रदेश को देश का सबसे अव्वल प्रदेश बनाने का काम किया। आप याद करो, सन 1987 में जब चौधरी देवीलाल को आपने सत्ता दी थी, चौधरी देवीलाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद चौधरी देवीलाल ने जो पहले 3 वायदे किए थे, चौधरी देवीलाल ने कहा कि अगर मेरी सरकार बनी तो बुजुर्गों को 100 रुपया माहवार पेंशन दूंगा। चौधरी देवीलाल ने कहा था 10-10 हजार रुपए के कर्जे माफ करूंगा, किसान के, मजदूर के, कमेले के, गरीब के, छोटे दुकानदार के। चौधरी देवीलाल ने वायदा किया और कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद 5100 रुपया गरीब की बेटी की शादी में रुककर टिकावट विकास की कन्यादान के रूप में देने का काम करूंगा। आपने सरकार बनाई और चौधरी देवीलाल ने आपसे किए हुए तीनों के तीनों वायदे पहले कदम से पूरे कर दिए थे। ये वायदे पूरे हुए थे कि नहीं हुए थे? पार्टी ने बैठ करके फैसला लिया कि हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने प्रदेश के लोगों को क्या क्या सहूलियतें, क्या क्या सुविधाएं देनी है, हमने बैठ करके एक रोड मैप तैयार किया। आज मैं आपके बीच में बताने आया हूं कि सरकार बनने के बाद हम
चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, हम काशीराम जी के संघर्ष को आगे लेकर के जाने का काम करेंगे। जो फैसला हमने लिया है, मैं वो सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक बात भी पूछना चाहता हूं। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो फिर खुल करके मेरी बात का समर्थन करना। अगर लगे कि मैं अपनी जगह आपके सामने जो कह रहा हूं वो गलत है तो खुल करके विरोध भी करना। मैं आपसे पूछना है, आपको चौधरी देवीलाल की नीतियों पे विश्वास और भरोसा है या नहीं है? अगर आपको चौधरी देवीलाल की नीतियों पे बात पे विश्वास और भरोसा है तो जो वायदे मैं आपके सामने करूंगा, क्या आपको मुझसे ये उम्मीद है कि मैं जो कह करके जाऊंगा उसको सरकार बनने के बाद पूरा कर दूंगा? अगर ये बात आपको लगती है कि मैं करूंगा तो जोर से बोल करके कहो कि मैं किया हुआ वायदा पूरा करूंगा। बोल के बताओ मुझे। साथियों, हमारा फैसला है, जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए करी थी, जो 35 साल पहले बनाई गई थी, उस पेंशन का आज जो 100 रुपए का नोट है वो 10,000 से ज्यादा है। सरकार बनाओ, मैं 100 रुपए वाली पेंशन को 7500 रुपया करके बुजुर्गों का मान सम्मान करूंगा। 2 लाख पोस्टें खाली है, 2 लाख पोस्ट खाली है हरियाणा प्रदेश में। सबसे पहले आते ही 6 महीने में 2 लाख पोस्टों पे भर्ती करके पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। जो नौजवान नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने दूंगा। आपकी संख्या बहुत बड़ी, आपसे वायदा करके जाता हूं, कहता हूं आप इस चुनाव को जीतो। जो बच्चे नौकरी से वंचित रहेंगे, जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगी, 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता सम्मान रूप से देने का काम करेंगे। ये मेरी माताएं बहन कहती है। मोदी कहता था गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन, गैस का सिलेंडर मुफ्त में दे दूंगा। महंगा कर दिया, 1100 रुपए का हो गया। बुढ़ा कहता है 500 का कर दूंगा। ना नॉर्मल तेल होगा, ना ज्यादा नाचेगी। सरकार बना दो। मैं माताओं बहनों को विश्वास और भरोसा देता हूं, गैस का सिलेंडर महीने की पहली तारीख को आपके घर में सरकार की तरफ से मुफ्त में आएगा। इसके साथ 1100 रुपए आपको आपकी रसोई का खर्च निकले, इसके लिए आपके खाते में जमा करा देंगे। वहीं उसके साथ साथ गरीब आदमी के लिए 2 गज का प्लाट देंगे और उसके साथ 2 गज के प्लाट के साथ 2 पक्के मकान चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत बढ़ा करके देने का काम करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और वही 4 और काम करने हैं मुझे। हर घर के अंदर स्वच्छ पीने का पानी मिले, कैनाल वेस्ट वाटर से वाटर वर्क्स बढ़ा करके हर घर में स्वच्छ पीने का पानी मुफ्त में मुहैया कराएंगे। वहीं उसके साथ साथ बिजली बहुत महंगी है, बिजली के बिल बहुत आते हैं। कोई 300 यूनिट बात करेगा, कोई 500 की बात करता है। मैं ये सारे मीटर बढ़वा करके मनोहर खट्टर के दरवाजे पर टंगा दूंगा। और वहीं गांव में सरकारी बिल्डिंगों में सोलर के प्लांट लगा करके हर घर को डोमेस्टिक लाइट में मुफ्त में देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ आज स्कूल बंद पड़े हैं,
अच्छे स्कूलों का निर्माण करेंगे, हमारे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। एक नया पैसा पढ़ाई पे खर्च नहीं होगा। आजकल कहते हैं बीजेपी वाले 10,000 की आयुष्मान योजना देंगे, उधर कभी कहता है 20 लाख की देंगे, कभी कहता है 25 लाख की करेंगे। आप सरकार बनाओ। आज का आपका युग जो है इस बात का संकेत है कि 5 तारीख को जो नतीजा आएगा, बहादुरगढ़ की सीट जो है आप सीधा देशी जी को जीत करके विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। जब ये विधानसभा में पहुंचेगी, आपकी सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद हमारे हरियाणा प्रदेश में परमात्मा ना करे किसी घर का कोई बुजुर्ग बीमार हो, हम तो चाहते हैं हमारा प्रदेश सेहतमंद रहे, स्वस्थ रहे। अगर कोई बीमार हो गया, इलाज का इंतजाम पूरे देश के अंदर कहीं करवा के आना, एक नया पैसा आपकी जेब से खर्च नहीं होगा, सारा सरकार उठाने का काम करेगी। साथियों, मन बहुत है, बहुत सारी बातें करूं, लेकिन कई मीटिंगें जितनी ज्यादा हाले में आऊंगा उतनी ज्यादा ताकत आपकी बढ़ जाएगी। मैं तो केवल आप लोगों से वायदे करने आया था, आपसे उम्मीद करूंगा, आपसे विश्वास चाहूंगा कि एक वोट, एक वोट एमएन के सामने के निशान पे लगा करके गांधी को जिता दोगे। तो यही बात कहकर आपसे याद करूंगा। आपने मेरी बात में आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।